टाइम वो सोना है जिसको हर हाल में नहीं खोना है। जो समय को बर्बाद कर देता है वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स की जो आपके टाइम को मैनेज करेंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगी और 24 घंटे में 48 घंटे का काम आप कर जाओगे, वो आप सीखने वाले हो। देखो, जो इंसान सफल हुआ है उसके पास 24 घंटे हैं, राइट? और आपके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल कौन करता है वही आपको सफल बनाता है। बहुत सारी वीडियो आप देख चुके हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल आप कर चुके हैं, बट किसी भी चीज को आप कंसिस्टेंट आगे नहीं कर पाते और बार बार टाइम वेस्ट करने की आदत पड़ जाती है। इस वीडियो के बाद एक बात का तो वादा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आप 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस यू। हो सकता है कि पहली टिप्स और जानकारी सुन के आप वीडियो को पॉज करके बंद करके टाइम को मैनेज करने चले जाएं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लास्ट में शेयर करना है, लास्ट में शेयर करना है, पहले आराम से वीडियो को देखना है। सबसे पहली चीज समझो आप, सबसे पहला होता है मेक योर वर्किंग लिस्ट। टाइम मैनेजमेंट क्यों बिगड़ता है हमारा, क्यों हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण हमको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। हमारी वर्किंग, हमारी फोकस वर्किंग क्या है, हमारी नॉन फोकस वर्किंग क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक लिस्ट बनाओ, एक पेपर ले लो, चार्ट ले लो, उस पर लिस्ट बनाओ कहां आपको फोकस करना है, कौन से फोकस काम आपके हैं, और दूसरा नॉन फोकस वर्किंग जहां पे आपको फोकस नहीं करना है। एग्जांपल देना चाहता हूं, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का फोकस क्या होना चाहिए? उसकी हेल्थ पे, उसकी स्टडी पे, उसके साथ खुद का टाइम बिताए, पढ़ाई करे, यही तो स्टूडेंट का काम है। और काम क्या है? लेकिन ये तो है फोकस वर्किंग। नॉन फोकस वर्किंग क्या हो सकता है? वो पता रील देखने में टाइम बिताता हो, दोस्तों के साथ गॉसिप करता हो, टाइम वेस्ट करता हो, मोबाइल चलाता हो, गेम खेलता हो। एक लिस्ट बना लो पूरा, पहले जगह लिख लो आपका कौन सा आपको फोकस कहां करना है, कौन से काम है, और दूसरा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जो नॉन फोकस है। अगर आप सेल्स में बिजनेसमैन है, आप समझो आपके सेल्स इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोस्पेक्ट से मीटिंग इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेटफ्लिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवी देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैकेशन पे आना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फोकस वर्किंग और नॉन फोकस वर्किंग को आप पकड़ो। सेकंड टिप पे चलो, मॉनिटर योर टाइम। मॉनिटर करना पड़ेगा। देखो, हर चीज को मॉनिटर जब आप कर लेते हैं ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपको पता चल जाता है कौन सी चीज क्या कर रही है और आपको यह पता चल जाता है कि आपकी टाइम की वैल्यू कितनी है। देखो, मॉनिटर करने के लिए क्या करना है आपको, एक कोई एप्लीकेशन ले लो या डायरी ले लो। आई रिक्वेस्ट कि आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक पहले मॉनिटर करो। और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, टाइम मैनेजमेंट करने की जगह आज ही मोटिवेट मत होना, अभी जाके टाइम मैनेजमेंट मत करो, पहले आराम से जाओ, पहले मॉनिटर करो। आप सुबह से लेकर शाम तक टाइम बिताते कहां हो, आपका टाइम जाता कहां है? आप 1 घंटा में मोबाइल चलाया, कुछ मत करो, लिख दो मैंने 1 घंटा मोबाइल चलाया। 1 घंटे गॉसिप किया, लिख दो मैंने 1 घंटा गॉसिप किया। आपने जिम किया, लिख दो 40 मिनट जिम किया। मैंने बुक पढ़ी, लिख दो कि 40 मिनट बुक पढ़ने पड़ी। ये आप जब मॉनिटर करोगे अपने आप को, आपको समझ में आएगा। देखो, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए भी वाई क्लियर होना चाहिए, कर क्यों रहे हो। गोल सेटिंग फिर भी क्लियर होना चाहिए, कर क्यों रहे हो। अगर नहीं पता है तो करने का कोई फायदा भी नहीं है ना। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते या नहीं आपको पता है तो करने का कोई वैल्यू भी नहीं है। लेकिन आप अगर उसको मॉनिटर करते हैं तो आपको पता होता है मेरे 1 घंटे की वैल्यू 1 लाख रुपए मैं वेस्ट नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? अगर मॉनिटर करते हैं तो आपको पता होता है मेरे 1 घंटे की वैल्यू 1 लाख रुपए में वेस्ट नहीं कर सकता। तीसरी मेथड चलूंगा, शेड्यूल बॉक्स मेथड। ये आपके टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देता है। शेड्यूल बॉक्स का मतलब क्या होता है? आप सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल कर देते हैं। क्या शेड्यूल कर देते हैं कि मैं 2 घंटे, आपका 2 घंटे ये बुक पढ़ने पर लगाऊंगा, आज 30 से 40 पेज बुक पे पढ़ूंगा, ये हमने शेड्यूल कर दिया। आप 11 से लेकर 12 बजे तक हमने शेड्यूल कर, 11 से लेकर 12 बजे तक मैं बुक पढ़ूंगा। आप बिजनेस में हैं, आपने बोल दिया ये 10 से लेके 1 बजे तक मैं कॉलिंग पे टाइम दूंगा, सेल्स पे टाइम दूंगा। ये सब बोलते हैं शेड्यूल बॉक्स। ये आपका काम कैसे करता है? ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। सोच, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस काम को आप 1 हफ्ते में नहीं कर सकते, शेड्यूल बॉक्स बना के आप 1 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। एग्जांपल देना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैं आपके सामने शूट कर रहा हूं और अगर मैं इसको रेगुलर बेस पे करूं तो कभी मोटिवेट होऊंगा, कभी करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं शेड्यूल बना दूं कि आज संडे का दिन है, आज 3 घंटे शूट करूंगा, तो शायद 1 हफ्ते में इतनी वीडियो में शूट नहीं कर पाता जो 3 घंटे के प्रिपरेशन में मैं कर जाता। Am I right or not? शायद आप समझ में रहे। चौथी टिप में चला चाहता हूं, एयरप्लेन मोड।
देखो, मैंने सुना है और एक्चुअली मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब वो फ्लाइट में जाते हैं ना, जब वो जहाज में होते हैं, तो अपने आप को ज़्यादा क्रिएटिव फील करते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कमियों को पकड़ पाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को जान पाते हैं। रीज़न जानते हैं क्या है? उसका रीज़न है कि जब वो वहाँ होते हैं तो उनका मोबाइल नहीं होता, वो अपने साथ टाइम बिताते हैं, वो बैठते हैं, थोड़ा अकेला बैठते हैं। वहाँ उनको समझ में आता है कि यार क्या मैं गलत कर रहा हूँ और क्या मेरी लाइफ में सही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये मेथड बहुत काम करता है। लगभग 5 साल से मैं पर डे, हर दिन इस रूल का इस्तेमाल करता हूं। इसको बोलते हैं दिन में आधा घंटा, 1 घंटा बिना मोबाइल फोन के, बिना किसी दोस्त के, बिना किसी फैमिली के खुद के साथ बैठ जाओ एयरप्लेन मोड पे। कोई आपके आसपास ना हो, कोई भी, अकेले बैठ जाओ। देखो, टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग विजन क्लियर करना पड़ेगा। क्यों करना चाहते हो? और ये तब हो पाएगा जब आप बैठोगे, जब अकेले बैठोगे, जब ये जानोगे मेरे लिए क्यों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करना, क्यों मैं टाइम मैनेजमेंट करूं। तो ये जब ही हो पाएगा जब आप एयरप्लेन मोड पर रहेंगे, वरना नोटिफिकेशन तो आपको बर्बाद ही करेगी। अगला है 2 मिनट रूल। आपके पास कंप्यूटर है या आपने देखा है, जब कंप्यूटर है बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑन होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर रनिंग कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाता है और हीट होने की वजह से वो एक काम भी सही से नहीं कर पाता। ऐसे ही आपका दिमाग होता है। इससे बहुत सारे काम जब ले लेते हैं, छोटे छोटे काम ले लेते हैं, ये आपके दिमाग को हीट करता है और एक काम पे भी आपका फोकस नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप एक रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं 2 मिनट रूल। ये 2 मिनट रूल क्या है कि जो भी छोटा काम आपके दिमाग में उसको पहले कर दो, उसको पोस्टपोन मत करो, उसके लिए वेट मत करो। लोग यही फेल कर देते हैं। पोस्टपोन का मतलब क्या है? अभी किसी को कॉल करना है, इंपॉर्टेंट कॉल है, बाद में कर लेंगे। बिल जमा करना है, बाद में कर लेंगे। ये छोटे छोटे काम आपके सॉफ्टवेयर को हीट करते हैं। जहां आपका फोकस होना चाहिए, आपका प्रायोरिटी फोकस होना चाहिए, वहां आप टाइम नहीं दे पाते। तो 2 मिनट रूल का फोकस करो। जिस काम को आप 2 मिनट से पहले कर सकते हो, उसको इमीडिएटली कर लो, बाद के लिए पोस्टपोन मत करो। ये थे 5 टिप्स और मैं आपको बताने वाला सीक्रेट आपको पता ही है। हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन एक नया प्रोग्राम ने लॉन्च किया जिसका नाम है 31st वे टू टाइम मैनेजमेंट। आपके सामने मैं दिखा रहा हूं 31 तरीके टाइम मैनेजमेंट करने के, उसमें से कुछ मैं निकाल के लेके आया हूं। ये 4-5 टिप्स हैं, 31 तरीके होते हैं जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक बात का तो वादा है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो इस प्रोग्राम को लेने के बाद बड़ा मिनिमम कॉस्ट इसका प्राइस होता है, बिकॉज फ्री की चीजों को लोग वैल्यू नहीं करते। लेकिन इस प्रोग्राम को लेने के बाद आपका टाइम मैनेजमेंट अगर परमानेंट खत्म ना हो जाए तो आप हमसे कहना। इसके अंदर बहुत सारी चीज सिखाते हैं हम। डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर हो, परमानेंट कैसे गोल सेट किया जाता है, कंफर्ट जोन इज योर रियल एनिमी जो खत्म कर दी जाती है, एक एंटरप्रेन्योर का, एक बिजनेसमैन का डेली रूटीन क्या होता है, और सबसे अच्छी चीज 31 बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देखो, बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं कर पाते बिकॉज उनको नहीं मालूम कि मुझे मिलेगा क्या। तो 31 बेनिफिट, 31 तरीके अलग हैं, बेनिफिट अलग हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ मिलेगा। अगर आप जेन्युइन में इसको सीखना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नीचे मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, पीडीएफ का लिंक दे रहा हूं, फ्री में पढ़िए, पेज पे जाइए, देखिए एक बार ये कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। अगर लगे कि ये आपके काम की है तो उसको छोटे से टिकट में बाय करके अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।